नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन वह बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बहुत ही काम की बात कही। ला, मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे कुछ लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उन लड़कियों में से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी, मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दे और अपनी माँ से कह दे कि आटा छान लेंगी। अच्छी बात है बाबा, कहकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है, उसके घर में न जाने कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, अच्छी बात है बाबा। वह लड़की को ब्याह कर ले आया और बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो ताने मारती थी, तुम भी ताने मार रहे हो। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, तू किवाड़ तो खोल। उसने किवाड़ खोले तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। सास तो बहुत ही खुश हो गई। वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती और कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू, चूल्हे की आंच न बुझने देना, मटके का पानी न खत्म होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में चली गई और बोली, पड़ोसन, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए हैं, उनके तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोल कर लाए हैं। वह बोली, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, अनूठी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख समझ में आ गई। उसने ऐसा ही किया। जब सास ससुर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए, बस खाना लगा दिया। सास बोली, बहू, ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। बहू बोली, यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ न होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है, वह रात को सो गई। बहू सुबह भागी भागी पड़ोस में गई और बोली,
अब क्या करूं? पड़ोसन बोली, सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर उसकी सास से बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। उनके जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बीड़वा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना है, वहाँ पर एक लड़का माला जप रहा है। बहू ने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ। किवाड़ बंद कर दे, मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना। अब बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, रांची रांची डोले। जब सास ससुर आए तो बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती हैं? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर खाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा, ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगी अगड़ बगड़ की पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो पंडित बोला, बहू बेटा खड़े हो इस पार, बुढ़िया खड़ी हो उस पार, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो सब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, श्री कृष्ण भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सबको देना। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो श्री तुलसी माता की जय हो।